देखिए बाबू, एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन लिए थे। पहला क्वेश्चन वही है कि श्रेणी 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 109 है। तो इसके लिए हम बताए थे कि यदि सीधे n निकालना है तो कुछ नहीं, n बराबर करना है। वो जो पद है 109 उसमें से प्रथम पद को हटा के डिफरेंस से भागा दे दीजिए। तो डिफरेंस कितना का है बाबू? 5 से। फिर उसमें 1 का कर दीजिए, जोड़ दीजिए। हालांकि सूत्र है आपका कि nवा पद बराबर क्या होगा, तो tn माइनस a बटा d प्लस 1, ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र मत रटिए, काहे उसके फेरा में है। अगर ये लास्ट पद ही है 109 तो 109 में से 4 को घटाइए और डिफरेंस से भागा दे दीजिए। तो देखिए 5 दूनी 10, 21, 21 है 1, 22वां पद। डायरेक्ट आंसर आ जाता है 22वां पद। दूसरा क्वेश्चन है बाबू, श्रेणी है 7, 10, 13 और कह रहा है कि इसका कौन सा पद 151 है। का कौन सा पद 151, यानी tnवा पद देले है 151, माने केमा पद 151 होगा। तो इसके लिए हम बताए थे कि कौन सा पद है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए। 151 में से प्रथम पद को घटा दीजिए, डिफरेंस से भागा दीजिए 3 से, और उसमें 1 फिर ऐड कर दीजिए। तब जैसे ही 3 से घटेगा 7 घटेगा बाबू, तो 7 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 42। तब 42 हो जाएगा तो 3 चौका 12, 3 सते 21, तो 47 है 1, 48वां पद। यानी कि कौन सा पद है बाबू? तो 48वां पद आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू, यहाँ जब 151 में से 7 घटाएंगे तो 144 हो जाएगा। 144 को 3 से भागा देंगे तो 48 है 1, यानी पद केमा है बाबू? तो 49वां पद है। केमा पद है? 49वां। 3 नंबर क्वेश्चन है बाबू, श्रेणी 1, 3, 5, 7, 1 + 3 + 5 + 7, इसी तरह से आगे भी जारी है। और लास्ट में दिया है 73 + 75। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि में कुल कितने पद है, माने यहाँ से काउंटिंग किया जाए तो कितने पद हैं, माने n की संख्या पूछ रहा है, कितने पद हैं। तो इसमें भी वही चलेगा बाबू, लास्ट वाला में से फर्स्ट को घटा दो तब 75 - 1, और देखिए कितना का डिफरेंस है, 2 का 2 से भागा दे दीजिए। एगो पहिल का पद घटाए हैं इसीलिए एगो जोड़ दीजिए। तो आपका 74 में 2 से भागा दीजिएगा तो 37 + 1, यानी 38 हो गया आंसर बाबू। श्रेणी 201, 208, 215, 201, 208 और 215 है बाबू। 215 ये श्रेणी है 215। तो कह रहा है कि बताइए यदि इसका लास्ट पद एगो दे दिया है 369, 369 में कुल कितने पद है, इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है। तो n बराबर क्या बताए थे, लास्ट में से फर्स्ट वाला घटा दीजिए। तो 3, 6, 9 है, ओकरा में से 201 पहला पद को घटा के डिफरेंस से भागा दीजिए। डिफरेंस कितना का भाग रहा है बाबू? 7 का, तो 7 से भागा दीजिए। और बाद ओकरा में कीजिए कुछ 1 जोड़ दीजिए। तो जैसे ही इसको घटाइएगा तो 9 में से 1 गया 8, 6, 1 बटा 7, 7 दूनी 14, 7 × 28 + 1, यानी 25 पद है बाबू इस श्रृंखला में। कितने पद हैं? 25। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 तथा 200 के बीच, माने 3 को छोड़ दीजिए और 200 को, 3 तथा 200 के बीच 7 से विभक्त होने वाली कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। जब भी बीच कहे बाबू तो 1 घटा दीजिएगा। तो 200 में से 1 घट गया यानी 199, यानी क्वेश्चन है 199 तक। 3 से 199 तक देखिए 3 जो है 1 से राउंडिंग लेंगे तो 7 से कटने वाला पहला संख्या 7 होता है, इसलिए 7 से डायरेक्ट भागा दे दीजिए। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4, 5, 7 49, 7 8 56, यानी टोटल के वो संख्या। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको एपी पर ले जाके हम बनाएं। जब ये पूछ रहा है कि 200 तक कितनी संख्या है जो 7 से विभक्त है,
तो एक से कहिए या 3 से कहिए, बात बराबर है। कहा कि 7 से कटने वाला संख्या सबसे पहले 7 मिलेगा, इसलिए घटने का तो सवाल पैदा नहीं होता है। तो जब 200 में इसलिए 199 लिया जाता है कि कभी कभी 200 संख्या पूरे 7 से यदि कट गया, यानी जो संख्या यहाँ दिया हुआ है अगर पूरे कट गया तो बीच का था, यानी वो काउंट में आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जौन संख्या के बीच का था उसे एक कम में ही भागा देते हैं कि अगर कटने वाला भी होगा तो वो काउंट नहीं होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। 51 से 100 तक यानी 51, 52, 53 ऐसे करते हुए कहाँ तक जाना है बाबू? 100 तक। इनका योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले योग बराबर आप लोग भी जानते हैं बाबू, योग बराबर n इंटू एवरेज, n इंटू एवरेज, ये आप लोग जानते हैं। n इंटू एवरेज होता है। तो n इंटू एवरेज जब होता है तो n निकालने के लिए भी आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो जानिए। तो n निकालने के लिए भी जानते हैं, एवरेज निकालेला भी जानते हैं। तो बोलिए बाबू कोई संख्या 51 से 100 तक है, तो n निकालेला यही ना कहे थे कि जितना है उससे घटा दीजिए तो 49 आया, डिफरेंस से भागा दीजिए तो 1 का डिफरेंस है 49 होगा, और 1 जोड़ दीजिए यानी संख्या होगा 50 गो। ऐसे भी आप लोग को समझ में आ रहा है कि 1 से 50 तक 50 गो, तब 100 तक फिर 50 गो होगा। अब इसमें एवरेज कह रहा है निकाले, तो एवरेज बराबर अभी हम लोग सीखे थे कि जब समानांतर श्रेणी में है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी 51 प्लस 100 बटे 2 यही होता है बाबू। तो ये 25 मरतबे कट गया, इसका मतलब 25 गुना 151। अब 25 को 151 से देखिए 25 हो जाएगा, 25 से 1 मरतबे 5 हाथ में 2, 25 पचे 25 से 125, 125 से 2 127, 25 और हाथ वाला 2 27 यानी 2775 हो जाएगा बाबू। देखिए बाबू 25 से 1 मरतबे 5 तो 2 रह गया, फिर 25 पचे 25 से 125, तो 125 से 2 127, तब 12 न रह गया। अब 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37 होगा, मिस प्रिंट हुआ है यहाँ। 7 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 100 से कम सभी प्राकृत सम प्राकृत संख्याओं का योग। 100 से कम, तो 100 से कम यानी 2 से शुरू होगा, 2 4 6 कहाँ तक जाएगा बाबू? तो 100 से कम यानी 98 तक। करा 98 तक सभी सम संख्याओं का क्या निकालना है बाबू? योग निकालना है। जितना भी सम संख्या इसका योग, तो योग बराबर हम लोग एक को सूत्र रट ले हैं, n इंटू एवरेज। तो ये n कैसे निकालेंगे? तब बताए थे कि दोनों को घटा के तो 96 आया, डिफरेंस यानी 2 से भागा, तो 96 में 2 से भागा दिए तो 48 आया, आ 1 जोड़ देते थे काहे कि घटाए हैं, तो 49 गो, यानी 100 तक रहता तो 50 गो होता, तो जब 98 तक है तो 49 गो। अब फिर बताए थे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 2 प्लस 98 बटे 2, तो इसका मतलब हो गया कि 49, ये दोनों जोड़ के 100 में 2 से भागा तो 50, तो कितना हो जाएगा बाबू? तो आपका 9 पचे 45, हाथ में 4, 5 का 20, 4 24, यानी 2450 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू 1 2 3 ऐसे करते हुए गया है बाबू 50 तक, यानी प्लस 49 प्लस 50, और फिर घाटे लगा है 49 48 ऐसे करते हुए फिर कह रहा है कि 1 तक चलाएं। तो इसका योग बताइए। तो सबसे पहले इसमें सीखिए, ऐसे इसका डायरेक्ट सूत्र होता है n स्क्वायर। जब कोई संख्या कहीं तक बढ़ते जाए फिर घट जाए तो n स्क्वायर, तो n कहाँ तक था? 50 तक, यानी 50 के स्क्वायर हो गया बाबू 2500 आंसर। अब आपका प्रश्न उठता है कि सर n स्क्वायर कैसे होता है? तो देखिए अगर कोई संख्या इधर से गए अब 50 तक जोड़े तो एक सूत्र हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। तो इसका मतलब है n है 50, n प्लस 1 51 अब बटे 2। अच्छा, फिर इधर से अगर देखा जाए, इधर से ई डाटा से, तो n से 49 तक जोड़ेंगे तो n इंटू
यानी 49 गुना 50/2। तो गौर से इसको देखिए बाबू, तो अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो इसमें देखिए 50 है, इसमें भी 50, तो 50/2 दोनों में है, 50/2 दोनों में है। ये देखिएगा केयर करके 50/2 दोनों में है, तो कॉमन ले लिए, तो का बच गया बाबू 51 + 49, 51 + 49 यानी 25 गुना ये देखिए 100 हो गया, तो आपका 2500 आंसर हो गया। तो ऐसे निकालने से बढ़िया है कि डायरेक्ट आप n स्क्वायर कर दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन है a -2 और 3a। क्वेश्चन में बोल चुका है कि ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है, इसको मानिए। तो कहता है कि बताइए ए का मान क्या होगा। तो समांतर श्रेणी का रूल है बाबू कि यदि कोई समांतर श्रेणी में रियल में है, यानी इसमें से इसको घटावेंगे तो उतना ही आना चाहिए जितना इसमें से इसको घटेला पर आवेगा। इसका मतलब है a -2 में से जब a घटावेंगे तो उतने आना चाहिए जितना कि 3a में से a -2 घटेला पर आवे के चाहिए। देखो बाबू बढ़िया से हम कह रहे हैं कि अगर ये दोनों समानांतर श्रेणी में तीनों है तो डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। तब अगला में से पिछला को घटाइए और यहाँ भी अगला में से पिछला को घटाइए, डिफरेंस तो बराबर होगा। तो अब जब ये कट जाएगा तो यहाँ का बच गया -2 बराबर। इसको सोल्व करे पड़ेगा बाबू बढ़िया से। देखिए माइनस ब्रैकेट टूटेगा, -a +2 हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया 2a, और ये 2 एने आवेगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4, इसलिए a बराबर -2। तो a का वैल्यू कितना हो गया बाबू, तो -2। 10 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 2 अंकों की सभी संख्याओं का कुल योग। तो 2 अंकों की संख्या का शुरुआत होता है 10 से, यानी 10, 11, 12, उससे नीचे तो 1 अंक रहेगा, जाएगा कहाँ तक, तो 99 तक। 2 अंक की संख्या 99 तक जाएगा, 103 अंक में हो जाता है बाबू। तो कहता है इनका योग कितना है। तो योग के लिए तो हम बतेबे किए हैं कि योग बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट n इंटू एवरेज, n इंटू एवरेज। नहीं तो ये मैं ऐसे भी लाइकन कर सकता है कि 1 से लेकर 99 तक प्राकृत संख्या का योग निकाल के उनमें से 1 से 9 तक वाला घटा दो, तब भी होगा। लेकिन हम n निकाल रहे हैं, तो डिफरेंस कितना के है बाबू, तो डिफरेंस देखिए आपका 1 का है, यानी सीधा सीधी जानिए ना कि जब 99 तक है तो 9 को छाट दीजिए, तो 90 को संख्या हो गया बाबू। कोई में सूत्र लगने की जरूरत नहीं है, 90 को संख्या। एवरेज एकर का होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी 45 गुना, ये 2 से कट गया बाबू 45 मरतबे, तब 45 गुना 109। तब 45 में 109 से गुना करेंगे बाबू, 45 में 9 से गुना करेंगे बाबू, तो 49, 4905, 9 × 5 = 45। देखिए बाबू क्वेश्चन है 11 नंबर, 2 अथवा 5 से विभक्त होने वाली 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। माने 1 से 100 तक 2 से और 5 से कटने वाला जो भी संख्या है उस सब का योग निकाले कह रहा है। तो 2 से कटने वाला कौन कौन होगा, 2, 4, 6, 8, ऐसे करते करते 100 तक जाएगा। एक ऐड कर देंगे, फिर ओकरा में और कह रहा है 5 वाला, तो 2, 4, तो 5 से कटने वाला कौन कौन होगा, तो 5, 10, 15, ऐसे करते करते गया होगा 100 तक। लेकिन यहाँ केयर करो बाबू, कुछ संख्या ऐसा है इस 100 तक गया है, कुछ संख्या ऐसा है जैसे 10, यहाँ भी काउंटिंग ले लेगा और यहाँ भी काउंटिंग ले लेगा। 20 यहाँ भी 2 से कटने वाला भी होगा और यहाँ 20 यहाँ भी कटने वाला होगा। तो ऐसी संख्या जो होगी जो दोनों से कटे उसको आपको घटाना होगा। तब दोनों से कटने वाला कौन कौन हो जाएगा, तब जो 10 से कटता है यानी 10,
20, 30 ऐसे करके कहाँ तक 100 तक घट जाएगा। अब देखिए सूत्र लगा दीजिए, इसमें लगातार सम संख्या है, ये देखिए 5 से कटने वाला है, तो सबका सूत्र लगा लें हम। कितनी संख्या होगा, एवरेज इंटू फर्स्ट एन इंटू एवरेज होता है, तो टोटल के गो संख्या में होगा जो देख लीजिए। तब बताए थे कि जो भी है बाबू उसमें से पहला संख्या को घटा दीजिए तो 98 आवेगा। 100 में से 2 घटाइएगा बाबू 98, अब डिफरेंस से कहे थे भागा देवेला तो 49, डिफरेंस से भागा देंगे 49 और में एक जोड़े ला कहते हैं, यानी संख्या 50 गो है। और इसको किससे करना होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी 2 + 100/2, ये हो गया 2 4 100 इसका। अब देखिए 5 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं हैं, तब बताए थे कि पहला में से दूसरा, लास्ट में से फर्स्ट को घटाइए 95, डिफरेंस से भागा दीजिए तो 19, 19 से 1 20, यानी 20 गो संख्या है। क्या गो संख्या है बाबू, तब 20 गो है ना। तो ऐसे भी करते 100 तक 5 से सीधे भागा देंगे। और उसके बाद क्या सिखाए थे, एवरेज निकाल दो, तब फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तब फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 5 + 100/2, इसमें से घटा देना है इसको। तो 10 से 100 तक 10 गो संख्या, तो 10 गुना फर्स्ट कितना है, तब फर्स्ट है 10 + 100/2, इसको वर्क कर देना है, इतने सोल्व कर देना है। अभी देखिए 25 से कट गया, तब 25 गुना 102 हो गया बाबू, प्लस ये 10 से कट गया तो ये हो गया 105 गुने 10, तो 1050। ये देखिए बाबू 5 से कट गया तो हो गया 110 गुने 5, तब 550 हो गया। अब ये वाला केवल गुना करना रह गया था, तो 4 से हम लोग भागा देंगे इसमें, काहे कि 100 है, तो 4 से 4 दूनी 8, 4 25 से गुना करेंगे तब 25 दूनी 50, यानी 2550 हो जाएगा, क्योंकि 10 100 बार गुना करेंगे तब 2500, और ये सब को जोड़ देंगे 1050, 550। देखिए 0 पंक्ति 15 के 5 हाथ में 1, फिर 5 अपन 10, 10 1 11 हाथ में 1, 1 2 1 3 1 4, यानी 4150। देखिए बाबू यहाँ पर माइनस है, माइनस चिन्ह है, हम माइनस कर दीजिए। तो माइनस कर दीजिएगा तो देखिए बाबू ई में से तो चल गया था 500 बचा, यानी 3050 होगा। यहाँ पर माइनस चिन्ह था, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस हो गया था। देखिए बाबू 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। 6 से विभक्त होने वाली, तो 3 अंकों का शुरुआत तो 100 से होता है, तो 100 में 6 से भागा देंगे, तो 6 से भागा देंगे तो पहला संख्या जो मिलेगा वो हमारा 102 मिलेगा। देख लीजिए 6 से भागा देके, 6 1 7 6 42, यानी 17 मरतबे कट जाएगा। तो जो भी संख्याएं आगे होगा 6 से कटे वाला, 6 बढ़ बढ़ के होगा, यानी 108 होगा, फिर 114 होगा, फिर 120 होगा। इसी तरह से हमसे पूछ रहा है कि 3 अंकों की, तो 3 अंकों की लास्ट तो 999 होता है, तो इसमें 6 से भागा दे के देख लीजिए, 1 6 6 6 36, 6 6 36 3, तो 3 एकर मतलब शेष बचा रहा है, एकर मतलब 3 पहले तक, तो 3 पहले तक कितना हो जाएगा 9 9 6, ये यहाँ तक पहुँचेगा बाबू। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि कितनी संख्याएं हैं, यानी n का मान पूछ रहा है। तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा, बताए थे कि लास्ट वाला में से फर्स्ट वाला को घटा के और डिफरेंस से भागा दे दीजिएगा, तो डिफरेंस 6 है और उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि पहला संख्या आप घटा दिए हैं, तो घटा के ले लेगा। तो 4 9 8/6 + 1, 6 से 1 मरतबे, उसके बाद 2 बच जाएगा 9, 6 चौका 24
और 9 छक 54, यानी टोटल संख्या 149 प्लस 1 यानी 150 होगा। तथा 100 तथा 200 के बीच सभी विषम संख्या का योग। 100 और 200 के बीच यानी 100 के छोड़ के तो 101 से लेकर के 103, 105, 200 के बीच का मतलब है बाबू 199 तक। 199 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं 101 से 199 तक, ये सब का योग पूछ रहा है। तो योग बराबर तो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि n इंटू एवरेज, माने जे को संख्या ओकरा में एवरेज से गुना कीजिए। तो n कैसे निकालते हैं, तो इसको घटा के 2 से भागा देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो 199 में से बाबू जब 101 घटाइएगा तो 98 आएगा। अब 98 जब होगा उसको 2 से भागा दीजिएगा। काहे भाई, तो डिफरेंस 2 का है, तो 98 में 2 से भागा दीजिएगा 49, और 1 जोड़ेंगे तो 50। क्यों भाई, तो इसको आप घटा दिए थे तो घट गया था, और गुना एवरेज, तो एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस, तो 101 प्लस लास्ट बाई 2, यही तो होता है एवरेज बराबर सूत्र एपी में, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अब देखिए 50 गुना, ये देखिए बाबू अगर जोड़िएगा तो 300 हो जाएगा। 300 में 2 से भागा देंगे तो 150, तब 15 पचे 75, यानी कुल योग हो जाएगा 7513 नंबर का। 5 प्लस 6 प्लस 7 इस तरह से डॉट डॉट 19 तक गया है, और कह रहा है कि इसका योग क्या होगा। ये 13 आपका 14 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि 5 से लेकर 19 तक के संख्याओं का योग। तो ये तो सिंपल चीज़ हो गया। योग हमेशा n इंटू एवरेज, एकदम याद रखो n इंटू एवरेज। तो n कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों के घटा के, डिफरेंस तो 1 है तो 1 से भागा, यानी कि 14 हुआ। 5 घटाए 14 1 15, यानी संख्या के गो है 15 गो। एवरेज कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी 5 प्लस 19 बटे 2, तब 19 से 5 24, यानी 15 गुना 24 में 2 से भागा तो 12, तो आपका 15 दहियों 130, 180 आंसर। चलिए बाबू, आप लोग का 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि 1 के क्यू, 2 के क्यू, 3 के क्यू, 4 के क्यू, ऐसी 5 के क्यू तक का वैल्यू 225 है, तो 2 का क्यू, 3 के क्यू, 2 का क्यू, 4 के क्यू, 6, 8, 10 का क्यू का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जानिए बाबू, इस सब से ही दुगना है कि नहीं। इसका मतलब है कि 2 के क्यू हम कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 1 के क्यू प्लस 2 के क्यू प्लस 3 के क्यू प्लस 4 के क्यू प्लस 5 के क्यू। अब हमको इसमें कह रहा है, तो देखिए 2 के क्यू का वैल्यू तो 8 होता है, और इसका वैल्यू हमको ऑलरेडी पहले से देल है 225, तो 225 गुने 8 हो जाएगा, तो 25 8 ही 200, तो 2 0 और 2 बच गया, 8 दूनी 16, 2 18, यानी कि 1800 हो गया। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 1089 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में विषम संख्या वाले कितने पृष्ठ हैं। विषम संख्या वाले कितने पृष्ठ हैं, यानी 1 3 5 7 9 11, इसी तरह से डॉट डॉट लास्ट पेज पर लिखल होगा 1089। तो कितने पृष्ठ है, कितने पृष्ठ माने कितने पद हैं, यानी एपी में है देखिए 2 के अंतराल पर है, तो इसमें पद पूछ रहा है, यानी एन पूछ रहा है। तो एन के गो है, यानी पद के गो है। तो बताए तो थे कि फर्स्ट वाला में से लास्ट वाला में से, लास्ट वाला में से फर्स्ट वाला को घटा दीजिए, डिफरेंस से भागा दे दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। तो जैसे 88 होगा तो 544 हो जाएगा बाबू, आ 1 यहाँ से उठा लेंगे तो 545 गो, यानी कि संख्या ऐसा होगा पृष्ठ। 17 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 1 से 1000 के बीच, 1 से 1000 के बीच 5 से विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। यानी समझो बाबू, अगर तक बोलता तो खेला कुछ और होता, बीच यहाँ बोला है, बीच बोला है, एक मतलब 1000 काउंट नहीं होगा। 1005 से काटने वाला है लेकिन उसको काउंट नहीं करना है, माने 1000 से पहले, तो 1000 से पहले तो 999 आता है, तो 999 में 5 से भागा दे के देख लीजिए कि एगो संख्या कटे वाला है,
5 से 1 4 उतरा 9, पनामा 45, फिर 4 उतरा, पनामा 45। अक्सर लेकिन करता क्या है कि 1000 में 5 से भागा दे देता है और उसका आंसर 200 आता है। अब पहला ही ऑप्शन में एग्जाम में रहेगा 200, तो ये ध्यान देना है 200 भी आंसर होगा कब, जब बीच के जगह पर तक रहता, तो तक रहता तो आंसर 200 होता। लेकिन यहाँ बीच है, बीच मैंने इसको छोड़ के, तो जब इसको छोड़ेंगे तो यानी 999 तक काउंटिंग करेंगे। क्वेश्चन है बाबू 310 तथा 325 के बीच सभी प्राकृत संख्या का योग। ध्यान दो, 310 तथा 325 के बीच बोल रहा है, के बीच। जब 310 और 325 के बीच में कह रहा है, एक मतलब 311 से शुरुआत लेगा, 312, 313, ऐसी करते करते कहाँ तक जाएगा, तो 324 तक। बात समझ रहे हैं? 310 तथा 325 के बीच, यानी 11 से शुरू होगा 324 तक जाएगा। कह रहा है इन संख्याओं का योग निकाले, कह रहा है बाबू। तो योग कैसे निकालेंगे? तो योग बराबर, तो बार बार तो आप लोग को कह रहे हैं, योग बराबर हो जाएगा कि n इंटू एवरेज, n इंटू एवरेज। तो n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए बताए थे दोनों को घटाइए, तो दोनों के घटाइएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर ओकर बाद 1 हो जाएगा 13। तो 13 में 2 से भागा देंगे तो आपका 6, तो 13 को संख्या आ गया, 1 जोड़ेंगे तो 14। डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस से भागा दिया जाता है, डिफरेंस यहाँ 1 का मात्रा आ रहा है, तो यानी 14 को संख्या है। जोड़ लीजिए कैसे, जब 310 तक घटावेंगे क्रम से तो 14 को टोटल आ जाएगा। एवरेज कैसे निकालता है? तो फर्स्ट 311 प्लस 324 बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अब देखिए ये 2 से भागा इन्हें आ गया 7, गुना 5 3 6, तो 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 या 21 22 23 24 के 4 हाथ में 2, 7 42 2 4445 आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए बाबू देखिए 3 5 7 n पदों तक है, 10 पदों तक है, तो 10वां पद 32 होगा बराबर 7। ये कैसे 32 होगा? जो देखिए अगर ये 5 से चल रहा है बाबू 3 के डिफरेंस पर, तो 10 पद कह रहा है यानी n-1 इंटू डी प्लस ए, तो n माइनस यानी 9 9 9 या 27 27 5 32, यानी 32 तक जाएगा। तो हम लोग किए क्या कि इसको उधर लेके जा रहे हैं, तो बच गया 3 + 5 7 n पदों तक, और इस 7 पहले से है, नंबर ऑफ n इंटू एवरेज, तो n है 10 गो, एवरेज कितना? तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट 32 प्लस लास्ट 37 बटा 2, तो हो गया 1295। अब प्रश्न उठता है कि n का मान कितना है? तो n का मान निकालने के लिए हम लोग n इंटू एवरेज गुना करते हैं ना, n इंटू एवरेज, तो n इंटू एवरेज किए बराबर 1295। अब देखिए बाबू n के जगह पर हम लोग एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अब ऐसा कौन सा डाटा लिया जाए? तब बाई ऑप्शन यहाँ से करेंगे, यहाँ से क्या चलेंगे? तब बाई ऑप्शन। अब ऑप्शन नंबर पहला हमारा 35 है, तो अगर यहाँ 35 रख लेते हैं, तो फर्स्ट नंबर तो हमको मालूम है, फर्स्ट नंबर हमारा कितना है बाबू? 3। तो लास्ट नंबर कितना होगा? तो लास्ट नंबर निकालने के लिए हम बताए हैं n-1 इंटू डी, तो n-1, तो अगर 35 को पद है तो 34 गुना डी, डी मैंने 2, तो 34 दूनी 68, 68 3 71, यानी प्लस 71 बटे 2। तो आपको देखिएगा कि 35 गुना ये हो गया बाबू 74, 74 बटे 2, तो 37 मरतबे कट गया, बराबर देखिएगा कि आपका 1295 अगर आ जा रहा है तो ठीक है। तो आपका देखिए 35 7 5 35 आ गया, यानी कहने का मतलब है अगर ये आ गया तब ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर अगला ऑप्शन लेके चलते, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो द्विघात समीकरण में जाएगा, और द्विघात समीकरण में जाना यानी लॉन्ग प्रोसेस में हम लोग को चल जाना है। इसलिए जब यहाँ पर आ गए तो n के बराबर तो कुछ ऑप्शन में दिल ही होगा, उसी से हम लोग सहायता लिए कि n अगर 35वां पद, क्योंकि पहला ऑप्शन बाबू 35 था, तो हम पहले 35 को उठाएं,
तो अगर n बराबर 35 है तो फर्स्ट पद तो जो होगा, लास्ट पद हम लोग निकाले ला जानते हैं कि अगर 35वां पद है तो उसमें से 1 घटा दीजिए, 34 डिफरेंस से गुना कर दीजिए 63, ये जोड़ देवल जाता है क्योंकि लास्ट पद बराबर यही ना निकाले ला सीखे हैं, a + n - 1 इंटू डी। तो अगर 35वां पद है तो 35 में से 1 34 गुने 2 और प्लस आगे में 3, 63 और 3 71। इस प्रकार हमारा ये आंसर हो गया। देखिए बाबू 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग उनके वर्गों के योग का 1/5 है। प्रथम प्राकृत n प्राकृत संख्या का योग रहता है n इंटू n + 1/2। कह रहा है किसके योग का 1/5 है, तो इसके वर्गों का योग। तो वर्गों का योग होता है n इंटू 2n + 1, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 बटा 6। इसका 1/5 करेंगे, जो भी आवेगा इसका 1/5 करेंगे तो ये प्राप्त होगा। तो ये देखिए n इंटू n + 1 तो कट गया, दोनों तरफ होता, 2 आई 6 भी कट गया, इसका मतलब 5 आई 15, यानी 2n + 1 बराबर 15। तो 2n बराबर ये होने जाएगा तो 14, तो n बराबर 7, यानी आपका आंसर हो गया बाबू 7 गो ऐसा संख्या रहे।